तक सीमित नहीं रह रहा है। ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं अब लालू परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। और देखिए जिस तरीके से जी बिल्कुल सिराज भाई, हमारे पास वक्त की कमी है और जो आप अपनी बात रख रहे थे थोड़ा सा उसको पूरा कर दीजिए। जी जाहिर सी बात है राहुल जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी बिहार में चुनाव का वक्त है और ऐसे समय पर जिस तरीके से उनके रिश्ते का खुलासा हुआ है फेसबुक पोस्ट के जरिए, उसके बाद कुछ ही समय बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है और फिर एक पोस्ट आता है कि भाई ये जो मैसेज है ये मेरे द्वारा नहीं किया गया है, ये एआई। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में हुई दोफाड़, पार्टी की कमान को लेकर अब यहां भिड़ते नजर आ रहे हैं दो भाई और आरजेडी की हालत क्या वाकई खराब है। परिवार और पार्टी में होने जा रहा है बंटवारा। बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने परिवार के संग कर दी है बगावत। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि तेज प्रताप यादव को जब से पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया गया है लालू यादव के द्वारा, उसके बाद से ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या तेज प्रताप यादव मान जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि तेज प्रताप यादव ने यहाँ साफ तौर पर क्या किया है कि मुझे अब बंटवारा चाहिए, मुझे पार्टी में आधा हिस्सा चाहिए, मुझे परिवार में आधा हिस्सा चाहिए। तो क्या चुनाव से पहले जो सपना सीएम बनने का तेजस्वी देख रहे थे वो अब अधूरा रह जाएगा और आरजेडी अगर बटेगी तो विधायक भी बटेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी सिराज भाई। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज भाई, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले हम देखते हैं कि लालू परिवार के अंदर घमासान मचा हुआ है क्योंकि तेज प्रताप यादव की जो दूसरी पत्नी है अनुष्का, उनके और तेज प्रताप के जो संबंध है उसको लेकर खबरें आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाला गया, लेकिन अब तेज प्रताप का समर्थन कई लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने लव मैरिज किए तो तेज प्रताप ने की, इसमें गलती क्या है? और ये कहा जा रहा है कि भैया बड़े भाई हैं तेज प्रताप, तो उन्हें पार्टी और परिवार में हिस्सा दो। जी जाहिर सी बात है राहुल जी कि जिस तरीके से अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के रिश्ते का खुलासा हुआ, उसके बाद लालू परिवार के खिलाफ विरोधी पार्टियों ने कहीं ना कहीं और उनके लोगों ने, उनके नेताओं ने हमला करना शुरू कर दिया और सीधे तौर पर जो लालू परिवार है उसके चरित्र को लेकर सवाल पूछे जाने लगे। दबाव में आई आरजेडी और लालू परिवार और लालू यादव को कहीं ना कहीं अचानक से एक्शन लेना पड़ा और फिर तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बेदखल करना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि भाई जो तमाम राजनीतिक विरासत है वो आखिरकार तेजस्वी यादव को ही क्यों तेज प्रताप यादव को बेदखल किया गया? क्या तेज प्रताप यादव का हक नहीं है? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में तेज प्रताप यादव का ट्वीट भी काफी मायने रखता है। तेज प्रताप यादव ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि माता पिता ही मेरे लिए सब कुछ है, माता पिता है तो आज पार्टी है, पिता थे तो पिता है तो आज वो पार्टी है, और जो मेरे साथ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं काम करने वाले जिन्होंने धोखा दिया वो भी मेरे साथ है। तो कहीं ना कहीं जब उनका ये ट्वीट आया उसके बाद से लगातार सवाल पूछे जाने लगे कि क्या ये उनका तंज जो था ये तेजस्वी यादव को लेकर था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद फिर से एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं मेरे अर्जुन जैसे भाई को मेरे से अलग करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग जो हैं वो परिवार और पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने ही लोग हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों ये तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है। दो भाइयों के बीच कहीं ना कहीं एक बंटवारे जैसी स्थिति पनपने लगी है और खास और जी सिराज भाई, इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव ने जो अपनी जो शादी की है, जो उनकी गर्लफ्रेंड है अनुष्का, उसको लेकर खबरें कुछ छुपाए हो। ये लालू यादव को पता था और बहुत पहले से पता था। और जब ये सारी चीजें पता थी और जब ये देखा गया कि तेज प्रताप यादव बहुत पहले से जो उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या है उनके साथ शादी के लिए तैयार नहीं थे, वो पहली शादी को लेकर हामी नहीं भर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या वाकई तेज प्रताप यादव के साथ जाती तो हुई है? अगर वो प्यार अनुष्का से कर रहे थे, अगर वो शादी उससे करना चाहते थे, तो ये खबर है कि लालू यादव ने अपना दबदबा बनाने के लिए, सियासी कद बढ़ाने के लिए उन्होंने जानबूझकर जो है कई जिंदगियों को बर्बाद किया। उन्होंने ऐश्वर्या के साथ जबरदस्ती शादी करवाई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अनुष्का, उसकी अभी तक लालू परिवार में एंट्री नहीं हो पाई है, उस पर तमाम सवाल है। जी जाहिर सी बात है राहुल जी की इन तमाम रिश्तों को लेकर सवाल और कयास लगातार उठाए जा रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लालू परिवार पर इस वक्त तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि लालू यादव को पता था, पूरे परिवार को मालूम था कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के बीच कहीं ना कहीं एक जो स्टोरी है वो चल रही है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं सियासी फायदे के लिए परिवार ने दबाव बनाकर ये शादी किया और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या राय जो है वो राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखती है और इसी वजह से ये पूरा मामला हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन ये भी कहना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अभी ये पूरा मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। अनुष्का यादव संग ज्यादा दिनों तक उनका रिश्ता चल नहीं सका और उसके बाद तलाक का मामला कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त लालू परिवार पर जो विरोधी नेता है, विरोधी लोग हैं, वो नजर आ रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है कि क्या वाकई में लालू परिवार को, लालू यादव को ये तमाम तरह की चीजें पता थी कि तेज प्रताप यादव किसी और के साथ रहना चाहते हैं, किसी और को पसंद करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनकी शादी करवाई गई, ये भी तमाम तरह के आरोप है। और ऐश्वर्या जो राय है उन्होंने भी बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि सच्चाई सबके सामने आ गई है, परिवार को सब कुछ अगर मालूम था तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई। और जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव के मामा यानी लालू यादव के साले जो साधु यादव है वो भी इस पूरे मामले में कूद पड़े। उन्होंने भी कहा कि भाई लालू परिवार को तमाम तरह की चीजें पता थी, इस रिलेशनशिप के बारे में पता था, लेकिन फिर भी शादी करवाई गई। इसके अलावा जीतन राम मांझी का भी हाल ही में बयान सामने आया कि लालू परिवार ये बस नौटंकीबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो चीजें थी वो पता थी, लेकिन बस सियासी फायदे के लिए शादी करवाई गई। और इसमें पूरा का पूरा देखिए मामला जो है सिर्फ तेज प्रताप यादव तक सीमित नहीं रह रहा है, ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं अब लालू परिवार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। और देखिए जिस तरीके से जी बिल्कुल सिराज भाई, हमारे पास वक्त की कमी है और जो आप अपनी बात रख रहे थे थोड़ा सा उसको पूरा कर दीजिए। जी जाहिर सी बात है राहुल जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि अभी बिहार में चुनाव का वक्त है और ऐसे समय पर जिस तरीके से उनके रिश्ते का खुलासा हुआ है फेसबुक पोस्ट के जरिए, उसके बाद कुछ ही समय बाद वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है और फिर एक पोस्ट आता है कि भाई ये जो मैसेज है ये मेरे द्वारा नहीं किया गया है, ये AI जनरेटेड फोटोज थी और मेरा ID जो है हैक कर लिया गया। लेकिन फिर लालू परिवार पर दबाव बनता है, तमाम ये सोशल मीडिया का दौर है, मैसेज काफी जल्दी लोग जो है कहीं ना कहीं कैच कर लेते हैं और उसके बाद लालू यादव ने एक्शन लिया। लेकिन सवाल उठ रहे थे कि तेज प्रताप यादव इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप क्यों है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने जब चुप्पी तोड़ दिया परिवार को लेकर के, अपने भाई को लेकर, उसके बाद ये बात तो लगभग तय हो गई है कि अनुष्का यादव के साथ उनका रिलेशनशिप, उनका जो रिश्ता था वो है। और जाहिर सी बात है कि आप इस पूरे मामले को लेकर लालू परिवार सवालों के घेरे में और सियासी नुकसान जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी, ये वाकई देखना होगा कि क्या पार्टी और परिवार में बंटवारा होता है या उससे पहले ही लालू यादव तेज प्रताप को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। इजाजत दीजिए।